अब से मैं आपसे जानना चाहूँगी इंटरनेशनली ग्लोबली जो पाकिस्तान के इस वक्त रिलेशनशिप्स हैं अच्छे खासे एक समत में चल रहे थे, फिर ये स्ट्राइक वाली कहानी शुरू हो गई है। देखती हैं कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से अब हमारे बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ दौरे किए गए हैं, वफूद यहाँ पर आए हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, SIFC का प्रोग्राम एक ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, इसके अलावा उड़ान पाकिस्तान है, ये तमाम तर चीज़ें जो इंटरनली भी हो रही हैं, इसके अलावा जो बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सब वैसे ही चलता रहेगा। खुदा न खास्ता इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। गो के कोशिश बहुत की जा रही है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी जानिब से कि ये तमाम जो मंसूबे हैं इनको किसी तरह से ख़राब किया जाए। तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से किसी मंसूबे के ऊपर इसका कोई भी असर होगा। माजी के मुकाबले में भारत जो है पाकिस्तान पे हमेशा इल्ज़ामात ही लगाता रहा है, माजी में भी बहुत से हवालों से, लेकिन जो उनकी इस बार पोजीशन है वो इतनी कमज़ोर है कि वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स के एतबार से एक बयानिया बिल्ड करने के हिसाब से ही वो कुछ बात नहीं साबित कर पा रहे। तो किसी भी इदारे के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ, कम्युनिटी के साथ, उस पर मुझे नहीं लगता कि इन तमाम वाक़यात का कोई असर होगा। बहुत वीक पोजीशन के ऊपर है भारत। आज जितने इक़दामात हो रहे हैं, उनके जितने स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उनके जितने दावे हैं, वो मेरे ख्याल से दुनिया को वाज़ेह तौर पे आज नज़र आ रहा है कि वो एक हज़ीमत है। जो इवेंट्स हुए उनके साथ, जिसके ऊपर इंटरनेशनली ये बहस हुई, उन तैयारों की जिनकी एक बड़ी साख थी और बड़ी इज़्ज़त थी और भारत को बड़ा भरम था उसके ऊपर। सो तमाम एक डिबेट जो जनरेट हुई है, अब उसके लिए किस तरीके से फेस सेविंग करनी है, मुझे तो एक वही अंदाज़ नज़र आता है। 2019 में इंसान भी, क्योंकि ड्रोन्स के बारे में जो बात हो रही थी, एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर आके आज सुबह से हम सुन रहे हैं। 2019 में जो तरीक़ाकार अपनाया था, क्योंकि भारत का हर बार हमें एक मुख्तलिफ हरबा नज़र आता है। अभिनंदन वाला जो वाक़या था वो एयर स्पेस में आके जो आने वाली जो गलती थी उसको दोबारा नहीं दोहराया भारत ने इस बार, लेकिन इस बार जो उनको लगा कि शायद कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिलेगी तो हमने उनके इलाके के अंदर ये जहाज़ गिराए। आज सागदार साहब ने थोड़ी देर पहले दुनिया के सामने एक बार फिर रखा कि ये 5 तैयारे थे जिनको उस दिन मार गिराया। फिर ख़ुद फ्रेंच जो इंटेलिजेंस एहलकार था वो CNN के ऊपर इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि इस किस्म के जंगी तैयारे से पहले कोई वाक़या नहीं। एक डिबेट इंटरनेशनली जो जनरेट हुई उसने भारत को बहुत, उससे हज़ीमत है, इंटरनेशनल मीडिया से भागता हुआ हमें नज़र आ रहा है। भारत हमें इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे बैठे हुए उनके एंकर्स, जर्नलिस्ट या डिफेंस एक्सपर्ट्स या तो सवालों को डॉज करते हुए या फिर अपनी ही कैपेबिलिटीज़ के ऊपर सवाल उठाते हुए भी नज़र आए। उनको अपने डिफेंस की जो उनकी सलाहियत है उसको बड़ा सख्त अंदाज में ये कहा गया कि भारत को नाकामी हुई है। ये खुद उनके डिफेंस एनालिस्ट इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए कह रहे हैं। फिर ये जो ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं, हमें हालिया तारीख में यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग हुई उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल देखने को मिला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जब पाकिस्तान और भारत में देखें तो बज़ाहिर नज़र आता है कि भारत कोई भी अब रिस्क लेने को तैयार नहीं है। माजी में पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया और इस बार पाकिस्तान ने एक बहुत कम वक्त के अंदर जिस अंदाज में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, बिलखुसूस मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा चाहेंगे कि ड्रोन्स के अलावा और कोई तरीका वो आजमाएं। लेकिन इसका अब जो रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आएगा, हमारी थोड़ी देर पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए जो बात बार बार कही जा रही है कि हमने कब, कहाँ और किस वक्त जवाब देना है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। ये माजी में भी कहा गया था और फिर उसके बाद एक अपने अंदाज में रिस्पॉन्ड किया गया था। तो वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होता है। लेकिन भारत एक बहुत वीक पोजीशन पे है और इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी हद तक पाकिस्तान के साथ ही हमें नज़र आती है, एक बहुत न्यूट्रल पोजीशन अपनाते हुए नज़र आती है। भारत अपने आप को जितना एक बादशाह या एक शहनशाह समझता था, हमें बिल्कुल ऐसा कोई रिस्पांस उनके साथ सिंपथाइज करता हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी का अभी तक नज़र नहीं आया। एक और बात मैं कहना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो, जिस एक जुमले में, पाकिस्तान सिफारती एतबार के ऊपर इंगेज कर रहा है। इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनको एतमाद में लिया गया, जिस तरह पाकिस्तान के आवाम को एतमाद में लिया गया। थोड़ी देर पहले हमारे TV स्क्रीन के ऊपर DGISPR आए, सागदार साहब आए, इसी अंदाज में पाकिस्तान जो है वो अपना वाज़ेह तौर पे रख रहा है। और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत सी आपकी जो पोजीशन होती है उसको बेहतर बनाती है। तो आज माशाल्लाह पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है। ये एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग और पाकिस्तान के अवाम पैनिक नहीं कर रहे। मैं समझती हूँ हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त ये है। हारिस नवाज साहब, मैं हारिस नवाज साहब का भी कमेंट लेंगे। अब मैं एक बार फिर से बात कर लेती हूँ, आदिल की जाने बढ़ते हैं। आदिल, इस तरह से भी आप सब भी कह रही हैं कि वाकई में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, न सिर्फ वो खड़ी हैं बल्कि उनके जो नैरेटिव्स हैं वो भी पाकिस्तान के हक़ में नज़र आ रहे हैं। और तमाम दुनिया की ये कोशिश है कि कम अज़ कम ये जो एकदम से लावा पकना शुरू हुआ है इसको किसी तौर ठंडा किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर खित्ते का अमन बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके ऊपर मार्को रूबियो की जानिब से भी स्टेटमेंट मौजूद है, JD वेंस की जानिब से भी है, खुद ट्रम्प साहब की जानिब से भी मौजूद है कि
कुछ भी हो दोनों ममालिक आपस में तय करें, मिलकर बैठें। अब समझते हैं कि टेबल टॉक क्या इस नहज पर आके होनी चाहिए या ये कामयाब हो सकती है? कौन से ऐसी ताकतें हैं जो कि भारत को इस पर मजबूर कर सकती हैं कि वो अब टेबल टॉक पर आए? अब ये जो सारे हथकंडे हैं, ये शरंगेज़ी फैलाई जा रही है जिसका पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और साथ साथ बहुत तहम्मुल से भी उसका मुजाहरा कर रहा है, वो ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।